Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए कि खुदावंद ने हम सबको ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की सिताइश और उसकी महिमा कर सकें। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं हर एक नेमत के लिए। और आई जस्ट से सॉरी फॉर द डिलेज, कुछ डिलेज के कारण जो है कुछ प्रॉब्लम्स के थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा वक्त लगा। और आई बिलीव कि आप सब परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त रखा है। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जितने भी जन हैं, मेरे भाई मेरे बहन, जितने लोग जुड़ेंगे, आप सबको मैं ग्रीट करती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर आपके साथ हो, खुदावंद आपके साथ हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सुने, बिकॉज कई बार हमें इन टॉपिक्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। सो आप अपनी नोटबुक्स, अपनी बाइबल्स को अपने साथ रखें। और आज का जो टॉपिक है खुदावंद की अगुवाई से जो उन्होंने मुझे दिया है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने और उसे अपने दिलों में पिरोएं, क्योंकि ये समय बहुत गंभीर समय है, गंभीर विषय है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़े और खुदा की बातों को हम अपने दिलों में रखें, समझ रखें, उस खुदावंत के साथ चलें, क्योंकि वो परमेश्वर अपने कलाम को हमारे द्वारा बताना चाहता है, समझाना चाहता है। सो आइए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचनों में अपने आप को जोड़ें और अपने आप को खुदावंत के साथ चलाएं, बिकॉज ये ऐसा समय है कि हम लोग खुदावंत के साथ अद्भुत रीति से चलें। सो अपनी बाइबल्स और नोटबुक्स अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दैट वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू लिसन टू द लॉर्ड। परमेश्वर को सुनना है, खुदावंत को सुनना है और खुदा की बातों पर अपना ध्यान देना है। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को परमेश्वर के सामने रखें और कहें खुदावंत आपकी जो मर्जी है वो हम सबके लिए पूरी हो सके। एंड परमेश्वर को हम नाम ऊंचा करते हैं, क्योंकि ये सच में एक बहुत गंभीर विषय है। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीतियों से अपने लोगों से बात करते हैं। हम लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर शायद हमारा परमेश्वर को ध्यान नहीं है, परमेश्वर को किसी बात की फिक्र नहीं है। बाइबल कहती है कि हमारा रक्षक ना ऊँघता है और ना सोता है, ना वो कभी किसी बात में कभी भी वो किसी चीज से वंचित नहीं है। वो परमेश्वर हर एक बात जानते हैं, हर एक बात समझते हैं, हर एक बात पे उसका गौर है। वो ध्यान रखते हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। सो इसलिए अपने आप को कभी निराश और हताश ना करें, ज्यादा से ज्यादा आज इसे आगे तक लेके जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं जो सुननी है। हमें परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को गौर करना है। सो अपने आप को तैयार कर लें, अपनी बाइबल्स को, अपने नोटबुक्स को अपने साथ रखें और ज़रूर आज परमेश्वर आप सबसे बात करेगा, क्योंकि ये समय ऐसा ही है कि जिसमें प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। सो अपने परिवार के साथ आप देख रहे होंगे या आप अपने लोगों के साथ देख रहे होंगे या किसी के साथ भी आप देख रहे हैं, आप ज़रूर आज इन बातों पर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं। और जितने आज के अगुए हैं, जितने लीडर्स हैं, वो भी आज इस बात को जरूर सुने, बिकॉज ये एक ऐसे समय में उन लीडर्स के लिए भी है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि आज के समय में जो लीडर्स हैं, जो अगुए हैं, उन लोगों के लिए ये खास हो सकता है, एक वार्निंग के रूप में हो सकता है, एक तरीके से हो सकता है कि सच में परमेश्वर आज बात करना चाहते हैं, कि सच में प्रभु यीशु मसीह आज किसी ना किसी रीति से हमसे बात करना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते होंगे, हमें कुछ बताना चाहते होंगे। सो आज इसे आप बहुत गंभीरता के तौर से सीखें और आप इस मैसेज को प्रभु के सामने प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु जी
आज की जो बातें हैं, आज का जो कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे दिलों को बदले। आज लीडर्स के दिल को बदले, आज हर एक सुनने वाले का मन बदले, आज हर एक उस व्यक्ति का दिल बदले जो सच में आज एक बोझ रखता है कि हमें लोगों को बचाना है, हमें लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ना है। अगर कोई ऐसा जन आज सुनता है कि जो सच में एक बोझ रखता है कि सच में खुदा का काम होना बहुत जरूरी है, तो आज के लिए जो खुदा की बातें हैं, जो खुदा से है, वो आपके लिए ही है। हालेलुया, ये आपके लिए ही है। सब जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन इन हो और आज का वचन सुने और गौर करें कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है। आइए अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सामने हर बात को रखेंगे कि प्रभु जी आपकी जो मर्जी है वो आज इन बातों से पूरी हो सके। हर एक चीज जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम रखें, आज हम उन्हें रखेंगे। सो आइए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में जाएंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज की हर बात के लिए, हर एक चीज के लिए मेरे प्रभु, जो आज आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने पूरे लोगों को, भाई बहनों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में पिता सौंपते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आज की दिल की धरती और प्रभु जी वो वचन की भूमि को तैयार करे मेरे प्रभु जी, जो आज का वचन 30-60-100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन, हर तरह की चुराने वाली, लुभाने वाली, ठोकर वाली बात यीशु के नाम से जाती रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन से, आपके लहू से मेरे खुदावन, हर पाप की परीक्षा, हर ठोकर, हर वो बात खुदावन जो आपके लोगों को आपसे दूर करती है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन आज की बातों को रखने के लिए पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करिए, हमारी मदद कीजिए कि प्रभु हम वो बातों को रख सके जो बातें आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। परमेश्वर अपने आप को भी हर एक टेक्निकल इश्यूज, हर एक चीज को प्रभु तेरे पवित्र लहू से हम कवर करते हैं, हर तरह की नेगेटिविटीज को प्रभु यीशु के पवित्र जिंदा नाम से कैंसिल करते। प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो सके, हम ऐसी दुआ मांगते प्रभु जी। है मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर, हमारे दिलों को नया कर कि हम पूर्ण रीति से तुझसे मुड़कर, तुझ में मुड़कर प्रभु जी हम तेरे साथ चले, आपके साथ चले, आपकी नाम की महिमा के लिए हम एक ऐसा बर्तन बने कि जो खुदा के लिए एक खुशबूदार फ्रेग्रेंट वो खुशबू खुदावन तेरी ओर हमारे जिंदगी से पहुंचे प्रभु, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर अपने जीवनों को आपको समर्पण करें। प्रभु जी हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने, ना हमारे बोलने से, ना हमारे कोई बात से प्रभु कोई ठोकरे ना खाए। परमेश्वर ऐसी जिंदगी खुदावन जो आपने हमें खूबसूरत जिंदगी दी है, हम धन्यवाद देते हैं नए दिन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर आपने हमें एक नया दिन दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप कृपा करें प्रभु, हमारे हर एक समय में हम आपको याद रख सकें, हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, आप बड़े और हम घटे। प्रभु जी सब बातों को शुरू से अंत तक पाकरू आपके कब्जे में हो और आपकी मर्जी से हो परमेश्वर पिता। और अगुओं को और सेवकों को अगर आज ये वचन उन तक पहुंचता पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उनके दिलों को बदलिए, ताकि परमेश्वर वो खुदावन जो आपके लिए बोझ रखते हैं वो सच में समझे और आपके लिए कार्य कर सके। प्रभु आगे वाले समय में प्रभु जी और लोगों को इस वचन को सुनने के लिए शक्ति और क्षमता दीजिए परमेश्वर, और आज का वचन बहुत से दिलों को छिदने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और आज का जो वचन है हम उस पर गौर करने जा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि ये समय है कि हम खुदावंद के पवित्र वचन की ओर गौर करें। अपनी बाइबल्स को जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि ये एक आत्मिक लड़ाई है, ये एक वॉरफेयर है, और ये लड़ाई कभी भी वचन के बिना नहीं लड़ी जा सकती। सो जितने भी भाई बहन हैं, आप जरूर अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को हमेशा अपने साथ रखें। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे, और आज हम सीखने जा रहे हैं एक अच्छा चरवाहा, और आज के चरवाहों के बारे में हम कुछ सीखने जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं एक गुड शेफर्ड हूं। और आज के चरवाहों की डेफिनेशन बाइबल किस रीति से देती है, और आज की कलीसियाओं की परिस्थिति कितनी वर्स्ट,
इतनी खराब होती जा रही है कि बाइबल के अनुसार बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। और कभी भी हम इस विषय में गौर ही नहीं करते कि अक्सर परमेश्वर का वचन हमें कैसे कैसे क्षेत्रों में हमेशा एक वार्निंग, एक चेतावनी देते हैं। पर आज की कलीसियाओं की अगर परिस्थिति देखी जाए तो वो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। इब्लीस कहीं ना कहीं रीति से एक चाल को चल रहा है कि कैसे भी करके उसी के अपने लोगों में एक फूट, एक ठोकर, एक कहते कि जैसे परमेश्वर में जो आगे सच में बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को कैसे भी करके उस जोश को खत्म करने की एक साजिश शैतान हर वक्त रच रहा है। और अफसोस आज की चरवाहों के लिए, आज के लोगों के लिए जो आज के समय में भी परमेश्वर के लोगों में आज जोश ठंडा पड़ चुका है। आज वो जुनून, वो सेवा करने की भावना, वो खुदा के काम को करने की तड़प आज लोगों में खत्म होती जा रही है। क्योंकि आज के चरवाहों में ये क्वालिटी नहीं रही कि वो सच्चे चरवाहे के साथ उस कलीसिया को जोड़ सके, उस दुल्हन को उस दूल्हे के साथ मिंगल करने के लिए। परमेश्वर के लोग आज बहुत से लोगों को ठोकरें दिला रहे हैं, बहुत से लोगों को डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ने के लिए आज एक ऐसे मौके बनते जा रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो ठोकरे हैं वो लगनी ही लगनी, लेकिन हाय उस व्यक्ति पे, कहता वो unto them, कहता हाय उस व्यक्ति पे जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, एक डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। अफसोस आज के चरवाहे यही कारण बन रहे हैं इस डिस्ट्रक्शन का। वो कारण बन रहे हैं कि आज के जो लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं उनकी ठोकरों का। सो शेफर्ड, एक अच्छा चरवाहा कौन है? बाइबल कहती है परमेश्वर ही है एक अच्छा चरवाहा। प्रभु यीशु मसीह ही है गुड शेफर्ड। और उस गुड शेफर्ड की क्वालिटी अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हमेशा एक दिल रहा कि कैसे भी करके मुझे अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को, अपने जो भेड़शाला में मेरी जो भेड़ें आई हैं मुझे उनकी रखवाली करनी है। और आज हर एक कॉन्टेक्स्ट से देखा जाएगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और पुराने नियम के शास्त्र में भी परमेश्वर चरवाहों की कैसी डांट लगाता है और क्या बाइबल उनके बारे में कहती है। आज हम हर एक चीज को गौर करने वाले हैं, क्योंकि इब्रानी भाषा में जब स्ट्रॉन्ग नंबर 4166 में चरवाहे का नाम जो है उसको पॉइमेन कहते हैं। पॉइमेन का मतलब है एक चरवाहा, एक रखवाला, और जो भेड़ को चारा देने वाला उसको कहा जाता है चरवाहा, पॉइमेन, जो यूनानी भाषा में कहा जाता है। और गुड शेफर्ड को बोला जाता है कालोस पॉइमेन, अच्छा चरवाहा, इब्रानी जो यूनानी में, ग्रीक में कहा जाता है। और वहां पर लिखा जाता है कि जो एक उत्तम चरवाहा है, एक एक्सीलेंट चरवाहा है। आज लोग कहते हैं कि एक इंसान एक एक्सीलेंट चरवाहा है क्योंकि वो प्रचार बहुत अच्छा करता है, वो खुराक अच्छी देता है। पर आपको ये भी समझना होगा कि चाहे खुराक वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों ना दे रहा हो सकता है उस खुराक में मिलावट भी हो। उस खुराक में बहुत सी चीजें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज के जो खाने हैं, आज की जो डाइट्स मिलती हैं, आज की जो खुराक है, वो इंसान में क्या है, कमजोरी ला रहा है, बीमारियां लेकर आ रहा है, या तमाम वो चीजें ला रहा है क्योंकि पेस्टिसाइड्स या जो खाद की जगह पे कुछ ऐसी मेडिसिन डाल दी जाती हैं जिससे खाना अच्छा लगता है, जल्दी बढ़ जाता है, सब्जी बहुत जल्दी ग्रो कर भी जाती है, लेकिन उसमें एक ऐसा जहर की भी मिलावट है जो क्या है, हमारे शारीरिक तौर से हमें कमजोर करती है। आज के समयों में भी ऐसी चीजें घटती जा रही हैं जिसमें बहुत सी आत्मिक तौर से मिलावट होती जा रही है। दिखने में बहुत अच्छा है कि खुराक बहुत अच्छी, वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं,
लेकिन उस खुराक में कभी चेक किया कि कुछ ऐसा जहर भी जो झूठा है, जो जिसमें झूठ है, जिसमें मिलावट है, वो चाहे थोड़ी देर के लिए उन्नति दे सकता है, पर वो आत्मिक तौर से एक नाश का कारण है, एक डिस्ट्रक्शन का कारण है। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज बहुत जरूरी है इन बातों को सुनना। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। हालेलुया। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से गौर करते हैं। हम वचन में भी देख सकते हैं, मत्ती की इंजील, वहां पे हम देख सकते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36। मत्ती की पुस्तक उसकी 9 बाब और उसकी 36 नंबर आयत, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के हृदय को देखेंगे, द हार्ट ऑफ जीसस। हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। मैं दोबारा पढ़ना चाहती। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। ये है हमारा परमेश्वर, एल रोई। हिब्रू में कहा जाता है एल रोई। एल रोई का मतलब है चरवाहा, अच्छा चरवाहा। और भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा अच्छा चरवाहा है। क्योंकि वो परमेश्वर जो है एल रोई है। हमने पहले सिद्धकेनु के बारे में सीखा था, आज हम एल रोई, एल रोई, यहोवा मेरा चरवाहा, द शेफर्ड। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, वहां बोलते हैं अदोनाय रोई। उसका मतलब है कि यहोवा चरवाहा है, वो एक शेफर्ड है। और शेफर्ड के पास अधिकार भी होता है, वो अपनी प्रोटेक्टर भी कहते हैं उसे। कहा जाता है कि हर एक चीज में उसका एक अधिकार है कि वो भेड़ों को रखवाला कहा जाता है, और वही हमारा चरवाहा है। कहता जब उसने भीड़ को देखा तो उसे तरस आया, उसका दिल कंपैशन से भर गया। बाइबल सेज दैट ही वाज फिल्ड विद कंपैशन, ही वाज फिल्ड विद कंपैशन। वो तरस से भर गया, क्योंकि कलाम कहता है कि उन भेड़ों के समान वो भटके हुए थे जिसका कोई रक्षक ना हो, और व्याकुल और भटके हुए थे। इसका मतलब उस समय में भी, जब प्रभु यीशु के समय के काल
आखिरी आयत में लिखा है, खुदावन मैं तेरे घर में जैतून की तरह लगा हुआ हूं। आज हमें परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य में लगाया है, पर बढ़ाना परमेश्वर का ही काम है, फल लेके आना तो खुदा का काम है। और वो ही अच्छा चरवाहा है जो हमारे लिए क्या है, अपनी जान तक देने को आ गया था। अगर आज के इंसान को पूछा जाएगा, क्या आप आज कितनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, मंत्र जो है अपने आप को परमेश्वर के लिए डुबा देते हैं, और जब कलीसिया की उन्नति तभी होगी जब चरवाहा खुद परमेश्वर में डूबा होगा। कलीसिया तब प्रोग्रेस करेगी जब वो शेफर्ड, जो कलीसिया का रखवाला, खुद परमेश्वर में आनंदित होगा, मग्न होगा और खुदा के साथ चलेगा। वो चरवाहा जब परमेश्वर के कलामे मुकद्दस की बातों पर गौर फरमाने वाला होगा तो कलीसिया भी गौर करेगी। धक्के मार के निकाल देना, ठोकरें लगवाना, ये कहां का सिद्धांत है? बाइबल में कहां लिखा है कि हमें किसी को ऐसे करना है? क्यों आज लोगों के साथ हो रहा है? और बाइबल कहती है कि उनका सिखाने वाला कोई भी नहीं था और वह उन्हें बहुत सी बातें खुद सिखाने लगे। और ऐसे ही आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर भी आज ऐसे लोगों को ढूंढता है। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसकी 10 बाब में देखते हैं, लिखा हुआ है 10:2 में देखते हैं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का रखवाला है। द्वार से परमेश्वर का पुत्र यीशु जो एक क्या है, अच्छा चरवाहा है। यहां पर आगे जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि जब चरवाहा अपने भेड़ों को बाहर निकालता है तो जहां चरवाहा जाता है वहीं पर वो भेड़ें भी जाती है। तो अजीजों, आज के सेवकों, आज के लोगों, कोई भी क्यों ना हो, आप अपने घर के चरवाहे हो सकते हैं, आप एक छोटे झुंड के चरवाहे हो सकते हैं, बड़े झुंड के चरवाहे हो सकते हैं। अगर आपके झुंड में से ही बहुत से लोग दुखी और हताश हैं, तो आपकी सेवकाई करने का फायदा क्या? क्योंकि आप अपनी सेवकाई में अगर परमेश्वर का वो फल, धीरज, परमेश्वर का फल, कृपा अगर आप अपने अंदर नहीं रख सकते तो कलीसिया में आप कैसे स्थिर रह सकते हैं, आप कैसे मजबूत बन सकते हैं? ये आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है। खड़े होकर प्रचार करना, खड़े होकर बातों को सिखाना, आप किस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, आपके लोग, जो आपका झुंड है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। हालेलुया। कहता जो जो भेड़े हैं उसके पीछे हो देती, क्योंकि वो शेफर्ड का, वो चरवाहे का शब्द पहचानती है, वो उसके शब्द को जानती है। पर जिसका सिर्फ एक सहारा परमेश्वर ही होगा तो वो तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज को पहचानेगा, और जो परमेश्वर की आवाज को पहचानेगा वो आज के झूठे चरवाहों को भी पहचान लेगा। मैं दोबारा बोलती हूँ, जो परमेश्वर की आवाज को पहचानता है वो आज के झूठे सच्चे चरवाहों की भी पहचान ऐसे कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आगे जब पढ़ते हैं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भेड़ों का रास्ता हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, और कहता है कि जो मेरे में रहेगा, जो मुझ में रहेगा, मैं उसमें चलूंगा फिरूंगा, वो मुझसे खुराक पाएंगी, मेरे में वो चलेंगी और मुझसे वो आगे बढ़ती जाएंगी, और जब वो मुझसे खाएंगी वो सैल्वेशन को पाएंगे। हालेलुया। जो खाना परोसा जाना चाहिए वो रूहानियत का होना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति खाए और वो उद्धार को पाए, वो सैल्वेशन को पाए। सो आज की खुराक को देखना शुरू करें, आज की खुराकों को जज करना, जज मतलब कि परमेश्वर के वचन से तोलना शुरू करें, और वो खुराक को उस टेबल से उठाएं जो आपकी उद्धार का, रूहानियत बरकत का कारण और वसीला बने, ना कि आपके नाश का कारण बने। क्योंकि आज की कलीसिया की यही प्रॉब्लम है, वो खुद पढ़ती नहीं है और वो दूसरों को कहते हैं कि हम बाइबल का पूरा जानते हैं, हर बात जब उन्हें एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्हें एक भी बात का पता नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं।
यूहन्ना 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा कोई इंसान नहीं है, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपना आप निछावर करता है, अपने आप को बलिदान कर देता है। चाहे मेरा एक बंदा हो मेरी कलीसिया में, चाहे वो 10 बंदे हो, मुझे अपने आप को निछावर करना है, सैक्रिफाइस करना है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ उसके मन में ये होगा कि वो सवाल मेरे लिए नहीं पर मेरी भेड़ों के लिए है, कि 10 की 10 भेड़े चाहे मेरे साथ हो, वो 10 की 10 मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करें। क्या ऐसा बोझ है आज के चरवाहों का? क्या आज के लोगों का ऐसा बोझ है कि चाहे 10 की 10 भेड़े मेरे पास हो, चाहे एक भेड़ मेरे पास हो, मुझे अपने आप को प्रभु के सामने कुर्बान करते हुए कहना है कि प्रभु जी, मैं अपना शरीर बदन आत्मा आपके सामने कुर्बान कर देता हूं, और प्रभु मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने आप को इतना सैक्रिफाइस करता हूं। प्रभु जी, ये भेड़े भी मेरे साथ उन्नति करे खुदावंद, ये मेरी भेड़े भी मेरे साथ प्रॉस्पर हो सके, ये सिर्फ अपनी गरीबी में ना मरे, ये सिर्फ यहां तक ना रहे खुदावंद, जिस्मानी तौर से रूहानियत तौर से अगर तू बरकत दे रहा है तो जिस्मानी तौर से दुनिया में भी प्रभु तेरे उद्धार के काम तेरे वो 10 लोग देख सके, या कोई भी लोग क्यों ना हो, जितने भी लोग आपके झुंड में हो, ऐसा बोझ रखने वाले चरवाहों को परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। पर सवाल ये है कि आपको अपने अच्छे चरवाहे से अब सीखना होगा कि वो धरती पे रहते हुए कैसे चरवाहों के साथ, कैसे उसने मजदूरों को तैयार किया, और उन लोगों की इतनी खराई थी, उन लोगों में इतने जो कैसे व्हाट वी कैन से तजुर्बा था, इतना एक्सपीरियंस था कि उसके एक प्रचार से पतरस के 3000 बदल गए, और करते 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 आज तक वो प्रोसेस बना हुआ है। क्या बात, आज तक वो प्रोसेस बना, क्योंकि उनका चरवाहा जो था यीशु, वो यीशु के साथ इतने मजबूती से चले। क्रूस के बाद, क्रूस से पहले 40 दिन तक, पेंटिकोस्ट के दिन में जब रूह पाक उन पर उतरा, उसके बाद से लेकर आज तक हमारे लिए एक गाइडर है, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, पाक रूह हमारा अगुवाई करने वाला है। कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं। 14 आयत में भी लिखा है। अब 12-13 से देखते, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जो अच्छे लोग हैं, जो सरवाइव करना चाहते, जो सच में खुदा का काम करना चाहते, ऐसे भेड़िए को देखकर वो तितर बितर होते, वो भागना शुरू कर देते। और जो ऐसे आज के चरवाहे हैं, जो ऐसे आज के लोग हैं, जो
फेल हो जाएगा और वो एक सिद्ध व्यक्ति नहीं बन पाएगा। उसे एक टीचर की जरूरत होती है, उसे गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उसे टीचर के साथ बैठ के वो टीचर उसे ट्रिक्स बताएगी कि बेटे तुम्हें अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजें करना है। एक बच्चे की ग्रोथ के लिए एक टीचर की जरूरत है, तो हमारे लिए भी इस आत्मिक दुनिया के लिए हमारे लिए भी एक टीचर होना बहुत जरूरी है। पर वो टीचर होली स्पिरिट है, वो होली स्पिरिट है। आगे लिखता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं जैसे पिता मुझे जानता है। 15 में मैं पिता को जानता हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। 16 में लिखा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। देखिए यीशु मसीह का हृदय कहता है मेरी भेड़ें इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना है, मुझे इसको भी लाना है, मुझे इसको भी प्रोटेक्ट करना है। दुनिया के कोने कोने से प्रभु ने आपको दुनिया की भीड़ से अलग करके आपको अलग रखा, आपको भेड़शाला में रखा। तो आज के चरवाहों के सामने अगर भेड़ों के लिए बात आ जाए तो वो कहते हैं मुझे इस भेड़ को नहीं रखना, मुझे इसको इस जगह पे नहीं रखना, मुझे उसको उस जगह पे नहीं रखना। उसे ठोकरें लगती हैं। तो आज तब भी भेड़ों का मन भटका हुआ है, व्याकुल है और उनका प्रेम ठंडा पड़ रहा है। अजीजों आप भी ऐसे हैं। यीशु का हृदय देखिए, वह मेरा शब्द सुनेगी तब वह एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु कहते मैं आवाज दूंगा, मैं शब्द बोलूंगा, वो एक टाइम पे इकट्ठी हो जाएंगी और उनका सबका शेफर्ड मैं बन जाऊंगा। हालेलुया। क्या ये यूनिटी आज के चर्चेस में है? क्या ये यूनिटी आज है कि मुझे और भी भेड़ों को लाना अवश्य है, मुझे और लोगों को भी लाना अवश्य है, मुझे और लोगों को प्रभु के राज्य के लिए बढ़ाना है, मुझे और लोगों को ट्रेन अप करना है, डिसाइपलिंग करनी है, मुझे और लोगों को आगे परमेश्वर के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लेके जाना है। ये बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समय में बात करेंगे, क्या वहां पे पैसा काम आ रहा था? मुझे बताइए, वहां पे मनी वैल्यू थी क्या? वहां पे मैन वैल्यू थी। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों को पकड़ो, मनुष्य को पकड़ो। यीशु मसीह ने कितनी बार इन बातों को सिखाया कि जब तू सेवकाई करने निकले तो तेरे पास झोला तक ना हो, तेरे पास कोई चीज भी ना हो, तेरे पास कुछ भी ना हो, बस तू चलता जाई, मेरे साथ रही और मैं तेरे लिए सब कुछ मुहैया करूंगा। हम इंसान की ओर देखते कि अरे इसकी पॉकेट गरम है, हम इसको देखेंगे, हम इसको साथ में रखेंगे। नो नो, यहां पे लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और आगे देखिए 17 में लिखा है मेरा पिता मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। पिता मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए जान देता हूं। तो पिता आज भी उन चरवाहों को प्यार करता है जो अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे देता है। पिता आज उन लोगों को प्यार करता है जो सच में अपने लोगों के लिए, चाहे वो 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे बड़ी भीड़ हो, छोटी भीड़ हो, जो चरवाहा, जो सेवक अपने आप को परमेश्वर के सामने टूटे मन से निशावर करता है कि पिता चाहे ये लोग मेरे साथ कुछ भी हो, परमेश्वर मैं इनके लिए अपने आप को देता हूं, मैं इनके लिए मध्यस्थता करता हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। गॉड लव्स यू। परमेश्वर को ये चीज पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर को ये चीज भावती है। जब आपने 13 नंबर आयत में देख लीजिए, वो इसलिए भाग जाते हैं, वो मजदूर हैं, उन्हें भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। जिसको भेड़ों की चिंता नहीं है वो एक दिहाड़ी का बंदा, एक मजदूर है, जिसे अपनी मजदूरी से मतलब है। मजदूरी हो जाती है वो निकल जाते हैं, जब कुछ मिल जाता है निकल जाते हैं, जब फिर मतलब होता है फिर आ जाता है। नहीं, कहता मैं प्राण देता हूं, मैं अपनी जान देता हूं। अब हम देखते हैं यहेजकेल 34 में हम देखेंगे, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है इज़ीकियल चैप्टर 34, यहेजकेल उसका 34 हम देखेंगे। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गौर से सुनिएगा अजीज, और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना।
34 की पहली आयत से पढ़ेंगे। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यहेजकेल के पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध, इजराइल के आज के लोगों की बात करें तो आज के लोगों के विरुद्ध में ये बात निकलती है। भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों जो अपने अपने पेट भरते हैं। कहता हाय उस लोगों पर जो अपना पेट भरते हैं। आप आगे देखिए, लिखा है, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? जो अपना पेट भर रहा है, अपने रेवलेशंस ले रहा है, परमेश्वर से बड़ी बड़ी गूढ़ी गूढ़ी बातों को आप सीख रहे हो, क्या ये जरूरी नहीं है कि आप इन भेड़ों को भी सिखाइए? अपने तक मत रखिए, अपने लोगों तक मत रखिए। ये दुनिया नाश की ओर बढ़ रही है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि ये सब संसार के सरदार के कब्जे में है। हमें इन लोगों से जो है परमेश्वर के वचन को सिखाना है। कहता है, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। कहता तुम सब कुछ करते हो, अपनी तरफ से सारी बातों को पूर्ति में लेकर आते हो, तुम सब कुछ करते हो, उन वाले वस्त्र पहनते हो, मतलब अपने आप को सुंदर दिखाते हो, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो, बड़ी बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हो, सब कुछ करते हो। कहता तुम मेरी भेड़ों को नहीं चराते। यही वही बात आ गई। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए। हालेलुया। कहता जो बीमार थी तूने उसे तगड़ा नहीं किया, क्योंकि उसे रूहानियत में कुछ ऐसी बातें मिली ही नहीं जो उसे तगड़ा कर सके, जो उसे स्ट्रॉन्ग कर सके। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें उसे मिली नहीं अजीजों। कलीसिया को ऐसी बातें मिल नहीं रही कि वो अपनी बीमारियों में, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग बीमारियों से संघर्ष कर करके अलग अलग अगुओं के पास चले जाते हैं। कहता तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना चरवाहों, ना घायल घावों को बांधा। कहता ना तुमने घायल घावों को, उनकी चोट को मरहम लगाने के लिए भी तुमने कभी जद्दोजहद तक नहीं की। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं ये जान सकूं, मैं ये समझ सकूं कि उसके इस चोट का कारण क्या है। अगर मेरे द्वारा उस व्यक्ति को ठोकर लगी, मेरे द्वारा उसको घायल हुआ, वो मेरे कारण उसके घाव बंधे हैं, तो मेरा फर्ज है कि परमेश्वर के वचन से उसे तसल्ली देकर उसके घाव को बांध सकूं। कहते तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए। जो निकल चुकी थी, जो एक समय पर उसे निकाला, आप उसे वापस भी नहीं लाए, आप उसको वापस लौटा नहीं लाए, आप उससे बात नहीं करते, आप उसकी सुधि तक नहीं लेते। बाइबल इस बात को बहुत ज्यादा एम्फोसिस करती है, उस बात को बहुत गौर करती है। कहता तुमने निकाली हुई को ना लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा। ना खोए हुए को तुम ढूंढते हो, ना निकाले हुए को कि तुम चिंता करते हो। तुम एक मजदूर हो, तुम भेड़ के रखवाले तो नहीं। हालेलुया। परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। ये आज के सभी चरवाहों के लिए बात हो रही, जो अपने बल से, अपनी जबरदस्ती रीति से, अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश में है। और कलाम कहता है कि ना तुम चराते हो, ना तुम बीमारों की सुधि लेते हो, ना तुम घाव बांधते हो, ना लौटाए हुए को वापस लेकर आते हो, ना आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, ना बातचीत करते, बस अपनी मर्जी से काम करते हो। और कलाम कहता है तुम खोई हुई को खोजते भी नहीं हो। अगर ये बंदा दोबारा पाप में जा रहा है, इसको वापस लेके आना है, ये तक भी बोझ नहीं है, यहां तक भी नहीं। वह चरवाहे को न होने के कारण तितर बितर हुई। आज की कलीसियाएं जो सच में यीशु के बारे में जानना चाहती हैं, जो यीशु में आने से भी अब लोग डरते हैं, कारण एक है कि चरवाहा अच्छा ना होने से लोग तितर बितर हो रहे हैं। सब वन पशुओं का आहार, वन पशुओं का मतलब आज की झूठी शिक्षक, आज की झूठी बातों में, दुनिया की बातों में, तमाम चीजों में वो फंसते जा रहे हैं। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई, वे सारे पहाड़ ऊंचे ऊंचे टीलों पे भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, ना तो कोई इनकी सुधि लेता था, ना कोई इनको ढूंढता था।
अब आप, ये बातें मेरी नहीं है, ये बाइबल की बातें हैं, ये बाइबल बोल रही है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन उसके मुंह के वचन है और पाकरू ने उसे लिखा है। कहता मेरी भेड़ बकरी पूरी पृथ्वी पे बिखर चुकी हैं, ना उनको कोई सुनने वाला, ना उनको कोई खोजने वाला। हालेलुया। आगे देखिए, इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। आज के लोगों वचन सुनो, बात सुनो, सेवकों बात सुनो। क्या कहता है परमेश्वर का ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई, मेरी भेड़ बकरियों जो चरवाहे के ना होने के कारण, चरवाहे के ना होने से वो वन पशुओं का आहार हो गई। और इसीलिए कि मेरे चरवाहों ने, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे चरवाहों ने, मेरे नियुक्त किए चरवाहों के कारण ये जो वन पशुओं का जो है क्या वचन कहता है कि ये जो चरवाहे के ना होने के कारण आज भटक रही हैं, जो भटक चुकी हैं, जो इधर उधर जा रही हैं, वो जो क्या है टोटली डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में वापस चले जाओ, इतना दुख सहने से अच्छा कि वापस चले जाओ। अजीजों, आज के समय में ये वन पशुओं के शिकार होने का कारण है। कहता इसीलिए कि मेरे चरवाहों ने, मेरी भेड़ बकरियों ने कभी सुधी ही नहीं ली, कभी चिंता ही नहीं की। अरे वो यीशु मसीह के बातों को देखिए, आप जब जानेंगे तो पता लगेगा कि यीशु कितना बोझ रखता था, कितनी चिंता करता था, अपने प्राण तक दे दिया कि हम लोग बच जाएं। तो आज के समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे चरवाहे सुधी नहीं लेते, चिंता नहीं करते, गौर नहीं फरमाते। मेरी भेड़ बकरियों का जो क्या है, मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधी नहीं ली। आगे देखिए क्या लिखा है, ना और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना पेट भरा, अपना पेट भर रहे हैं, अपने खत्ते भर रहे हैं, अपना सब कुछ तैयार कर रहे हैं, अपने महल मनारे बना रहे हैं। कलीसिया की कोई फिक्र नहीं। अरे कलीसिया भूखी हो, कलीसिया के घर में कोई रोगी हो, कलीसिया के घर में कोई मरता हो, कोई लेना देना नहीं। कलाम कहता है इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर कहता है, यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। हालेलुया। कहता आई एम अगेंस्ट दैट शेफर्ड्स, मैं उन चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी जो क्या है, अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। हालेलुया। आप भाग नहीं सकते, जो भेड़े बकरियां आपको मिली है एक एक का लेखा देना पड़ेगा। चर्च से निकल गई, भटक गई, उसका न्याय देने के लिए तैयार हो जाओ। कहता मैं चरवाहों के अगेंस्ट में हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। आपको कितना घमंड होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको काटा, अलग किया, उन चरवाहों से भी अलग किया जो आपकी सुधी नहीं लेते, जो अपना खत्ता भरते हैं, अपने पेट भरते हैं, आपके हर एक चीज से अपने स्वार्थ के लिए काम करते। प्रभु कहता मैं तुम्हें उन लोगों को फिर नहीं सौंपूंगा, मैं कभी तुम्हें उन्हें नहीं दूंगा। कहता वह फिर अपना पेट ना भरने पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि वह के आगे को वह उनका आहार ना हो, आगे को आप उसके शिकार ना हो। कहता आगे इतनी खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, कहता देखो मैं आप ही, हालेलुया, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधी लूंगा। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कोई भी लीडर्स क्यों ना हो जो नहीं पूछते, बाइबल कहती मैं आप पूछूंगा, मैं आप सुधी लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। आपको ढूंढने वाला प्रभु आपके साथ है, आपको चराने वाला प्रभु आपके साथ है। भजन संहिता 23 उसकी गहरी गहरी बात, एक एक बात मेरे दिल को बहुत छूती है। कहता वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, वो मेरी जीव है, वो मेरी जान में जान ले आएगा। 12 जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई।
जिस समय पे आप भटक रहे थे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 1 महीना, 1 साल, 1 हफ्ता आप भटके हो, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे अंधकार की सारी बातों से निकालकर अपने उस ज्योतिमय राज्य में मैं तुझे संभालूंगा। यहाँ पे बाइबल में आप आगे सारी बातों को पढ़ सकते हो। आप 14 आयत में देखते हैं, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। वही बात आ गई कि वो हमें हरी हरी चराई में चराएगा। कहता मैं उन्हें अच्छी खुराक दूंगा, इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई दूंगा और वो वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई पाएंगे। ये मत समझे कि अच्छे चरवाहे आज के समय में परमेश्वर के अनुसार के चरवाहे नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। बाइबल कहती कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चारगाई दूंगा, अच्छी अच्छी खुराक दूंगा। मैं आप ही, हालेलुया, कहता मैं आप ही अपनी भेड़ों और बकरियों का चरवाहा होऊंगा, मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर का ये वचन है। आज इस वचन को अपने दिल में रख लो कि आपको चराने वाला, आपको ढूंढने वाला, आपके मरम पट्टी करने वाला, आपकी चिंता करने वाला अब उस दुनिया का कोई लीडर नहीं, पर वो लीडरों का लीडर, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं कहता मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, कहता मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, घायल के घाव बांधूंगा, बीमार को बलवान करूंगा, जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। मतलब जो आज के शेफर्ड्स हैं, अगर वो परमेश्वर के स्वभाव के साथ चारगाई करते हैं तो वो इनाम को पाएंगे। न्याय का होना भी होगा, लेकिन वो सख्ताई, जो एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है उस मोटी और बलवान चरवाहे जो है, मैं कहता उसे मारूंगा, मैं उसको काटूंगा और मैं न्याय लूंगा। आपको अब डरने की जरूरत नहीं, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे जब आपको परमेश्वर देखो भेड़ में वो अंतर करेगा, और 18 आयत में लिखा, क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो। अगर आपको परमेश्वर अच्छी चराई दे रहा है, इसे छोटी बात मत समझे। हर रोज शुक्र करे खुदा का कि प्रभु तेरा शुक्र है कि तू मुझे अच्छी चराई देता है, अच्छी खुराक देता है। इसे अपने पैरों के तले हमें रौंदना नहीं, इसे हमें कुचलना नहीं। आप इस पूरे चैप्टर को अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसकी 7 की 22 में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। हम देखेंगे वहां लिखा है, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वो एक उत्तम समय का शेफर्ड, प्रोटेक्टर, लीडर बना। बाइबल कहती है 23 आयत में, बहुत सी बड़ी संख्या में याजक बनते तो आए, पास्टर्स बनते आए, लीडर्स बनते आए, प्रॉफिट्स आए, हर कोई आया, नबी आए पुराने समय में, पुराने नए नियम में प्रेरित आए, हर कोई आया। यीशु के आने से पहले तक बहुत से नबी आए, याजक आए। इस कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, मौत हो जाती थी, खत्म हो जाते थे। लेकिन बाइबल कहती है पर युगान युग रहने वाला, हमेशा के रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह को याजक पद दिया गया जो अटल था। और फिर 25 आयत कहते हैं कि इसी कारण से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम परमेश्वर के सामने कभी भी जाकर कभी भी उससे वो चारगाई पा सकते हैं। और जब हम देखते हैं 8 आयत में, एक बाप में, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात कौन सी? कहता सबसे बड़ी बात यह है, हमारा ऐसा महायाजक है। कहता सारी बात से बढ़कर एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। कहता हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। कहता वो सिंहासन,
वो सेवकाई कह सकते हैं, वो यीशु मसीह जो महायाजक है, हमेशा का महायाजक है, उसे किसी इंसान ने नहीं पर परमेश्वर ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने जिसको स्थिर किया वो अटल है। सो इसका मतलब खुदा हमारी सेवकाई में, खुदा हमारी बातों में, खुदावंद खुद वो नींव को बनाए, वो एक मजबूत चट्टान को बनाए, वो खुद एक मजबूती को हमारे जीवन में बनाए। अगर हम इंसान के कंधे पर निर्भर रहकर, उसकी हर एक चीज पर निर्भर रहकर अपना महल बना रहे हैं, तो अफसोस वो इंसान का बना है और वो टूटने वाला है, वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। हालेलुया। और हम देखते हैं पहला पत्रस उसकी 2:25 में भी वो एक बात को लिखता है, कहता तुम पहले भटक गए थे, तुम लोग तितर बितर हो गए थे, जब आपको एक अच्छा चरवाहा मिल गया, यीशु मिल गया भटकी हुई की तरह, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, आपके प्राणों का रक्षक, आपके प्राणों को संभालने वाला, कहता यीशु मसीह, उस रखवाले और अध्यक्ष के पास आप लौट आए। आप उस अध्यक्ष, उस लीडर, उस यीशु मसीह की ओर लौट आए। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसकी 13:20 में भी लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु, यहाँ पे लिखा है शांति दाता हमारा परमेश्वर जो खुदावंद यीशु मसीह है, और वहां पर लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह की बातों को, कहता यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है, महान रखवाला यीशु ही है। और कलाम कहता है सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, और कहता तुम्हारी हर एक भली बात में सिद्ध करे। अब हमें सिद्ध करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें सिद्ध करने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। सो इसलिए आज हमारी सिद्धता किसी बात पर निर्भर नहीं है, पर हमारी बात भी इस बात में सिद्ध होता है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, प्रभु यीशु के साथ चलना है, और हमें एक ईमानदार क्या बनना है? भंडारी। 1 कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है ईमानदार भंडारी बनना है, जो गेहूं जो रखवाली करने के लिए जो वहां पे भंडार में गेहूं के जो अच्छे रखवाले हैं, कहता उसकी नाई तुम्हें बनना है कि जो तुम्हें कलाम दिया गया है उसको पिरोकर ईमानदारी से उसकी रक्षा करो। और लूका उसकी 16 बाब और उसकी 10 नंबर आयत पे भी लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, कहता जो थोड़े से थोड़े में भी वफादार है। पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है वचन में हम देखेंगे लूका उसकी 16:10, उसमें लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। आप छोटी छोटी बातों में सच्चे हैं तो प्रभु कहता है तू बड़ी में भी होगा। जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। और आप इस बात को जानते हैं कि आज के रखवालों में ये बात सिद्ध होनी कितनी जरूरी है। क्या कुछ मिले या ना मिले, पर ईमानदार रहना जरूरी है, फेथफुल रहना जरूरी है। और फेथफुल छोटी बात में होंगे तो बड़ी बातों में भी होंगे। और प्रभु बड़ी बातें भी देने के लिए सक्षम है, लेकिन वो देखता है हाउ फेथफुल यू आर। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं तो तुम कैसे आगे उस परमेश्वर के सच्चे धन अर्थात उसके वचन में भी तुम कैसे वफादार रहोगे? हालेलुया। अब आखिरी आयतों को देखेंगे और हम फिर इस सभा को समाप्त करेंगे। वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, नीति वचन 20:6 में बहुत अच्छी बात लिखी है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरे सब कुछ अच्छा है। अपनी कृपा का प्रचार कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहते बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? बहुत से लोग हैं अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, अपनी ग्रेस का प्रचार करते हैं, अपनी सक्सेस का प्रीच करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी देखेंगे तो वो सच्चे थे और है और रहेगी, वो सच है, वो हमेशा रहेंगे। अपनी कल्याण का प्रचार करने से अच्छा है हम एक सच्चा इंसान बनना है कि लोग हमारे बारे में बोले और हमारे पिता की महिमा कर सके, ना कि ऐसे झूठे शिक्षक और अगुए बने जिनको लोग देख के कहें कि हमें मसीह में आने से अच्छा है हम दुनिया में रहें। ऐसे नहीं बनना है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है।
आपको बनना है वो सच्चा मनुष्य जिसको एक्सेप्ट किया जाए, जिसे रिजेक्ट ना किया जाए, और ऐसे चरवाहे बने, ऐसे फेथफुल वेसल बने कि परमेश्वर आपसे न्याय तगड़े रीति से ना ले, लेकिन एक फेथफुल वेसल जो दूसरा तिमोथियुस की 2:15 में भी हम देख सकते हैं, वहां पे भी लिखा है ग्रैंड योग्य वेसल बने, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक ईमानदार बर्तन बने और खुदा के सामने हमेशा उसकी दया के हिस्सेदार। आइए प्रार्थना करेंगे। कुदूस है मेहरबान जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर नेमत के लिए और हर उस बरकत की बात को प्रभु जी जो आपने रखने के लिए हमारी सहायता की। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपका वचन सच्चा है और वो हमेशा हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। पिता धन्यवाद देते हैं हर एक बात को सच्चाई से, खराई से रखने के लिए आपने सहायता की। इस शक्ति के लिए खुदावंद बल देने के लिए धन्यवाद देते कि प्रभु जी आप हमेशा हमें ताकत देते प्रभु जी के हम वचनों को अच्छे से रख सके और समझा सके। और परमेश्वर प्रभु जी आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु प्रार्थना करते जितने लोग आज इस वचन को सुने प्रभु ईमानदार भंडारी बने, ईमानदार बर्तन बने। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से खुदावन चारगाई करने के लिए प्रभु आप अपने धर्म के रास्ते पे अपने लोगों को चलाइए, ताकि प्रभु जी कोई भी रूह नष्ट ना हो, कोई लोग नष्ट ना हो खुदावन। और लोग जो भटक रहे हैं प्रभु जी आप एक सच्चे चरवाहे हैं प्रभु जी, आप एक गुड शेफर्ड हैं प्रभु। अपनी क्वालिटीज को इन शेफर्ड्स में भी आने दीजिए, ताकि संसार में जो आपकी दया के कारण परमेश्वर और अपने धर्मी के कारण जो आपने संसार को स्थिर किया प्रभु, और से धर्मी भी यीशु में धार्मिकता की धर्मी ठहर कर प्रभु जी वो भी आपके साथ हिस्सेदार हो, आपके साथ एक हो, और वो भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने आप को निशावर करें प्रभु जी। जैसे मूसा ने खुदावंद प्रभु जी कहा कि फिरौन का बेटा कहलाने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊं। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी तड़प हो कि हम भी दुख उठाकर, सलीब को उठाकर प्रभु जी आप चाहे परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद हर बरकत नेमत देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी दी हुई बरकतों से हम ईमानदार रहकर आपके लोगों की सेवा कर सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिताजी। लोगों की मदद कर, जो परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, जो खोए हुए हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार आप उन्हें ढूंढते, आप उन्हें चंगा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हर जरूरत स्वर्गीय भंडार से यीशु के नाम से पूरी करें प्रभु। आप बड़े और हम करने आने वाले समय में बातों को रखने के लिए पाकरू आप अगुवाई करें। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप इस वचन को आगे तक लेके जाएं, जरूर इस वचन पर गौर करें, जरूर इस बातों को सोचें, क्योंकि ये सच में बहुत गंभीर बातें हैं। और अगर आपको खुदा ने सच में आशीष दी है, आप परमेश्वर के साथ बने रहें, औरों तक भी लेके जाए। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचनों से सीखने के लिए खुदा अगुवाई करेगा। आप जरूर इस पे मेडिटेट करें, जरूर इस वचन पे सोचें। गॉड ब्लेस यू।